नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और इसके संकेत और संदेश मिलने शुरू हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार और उसकी तारीख क्या होगी। और उससे भी बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि मंत्रिमंडल में आखिर कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो शामिल होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हर एक जानकारी देते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले आप ये फोटो देखिए। फोटो योगी आदित्यनाथ की दिल्ली जाने से ठीक पहले की है, यानी दिल्ली में बात करने से पहले योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मीटिंग करके निकले। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और दिल्ली दरबार के बड़े नेताओं से मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और आगे की मीटिंग शुरू हुई। अब आप ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जिनके साथ काफी चर्चा हुई। अब आप दिल्ली से ही सामने आई दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। जाहिर है 24 का चुनाव भी है, उसको लेकर भी कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी होगी। अब आप तीसरी और आखिरी तस्वीर देखिए। दोस्तों, इस तस्वीर में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। कहा तो यहां तक गया कि इन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम मोदी के बाद लिया जा रहा है तो अमित शाह को बुरा लग रहा है, और अमित शाह जो यूपी में चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, वो भा नहीं रहा है। खैर, ये राजनीति है दोस्तों, कई बार जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। सवाल वही कि जो इस फोटो से संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में वैसा ही है। खैर, मुद्दे से भटकते नहीं है, बात करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। दोस्तों, यूपी में बीजेपी की दूसरी बार की सरकार जो बनी है, उसमें अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं किया गया है। काफी लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, तब होगा मंत्रिमंडल विस्तार। फिर यह कहा जाने लगा कि बस 5 राज्यों के नतीजे सामने आ जाने दीजिए, उसके तुरंत बाद कैबिनेट विस्तार यूपी में होना तय है। तो ये जो लखनऊ से दिल्ली तक की कवायद चल रही है दोस्तों, क्या वो कैबिनेट विस्तार के लिए ही की जा रही है क्या? अब बात आती है तारीख की। तो जो खबरें हमें मिल रही हैं दोस्तों, उसके मुताबिक कैबिनेट विस्तार 15 दिसंबर से पहले हो सकता है। जी हां, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार 15 दिसंबर से पहले हो सकता है, जिसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है। तो ये तो हो गई तारीख की बात दोस्तों। अब आते हैं कि आखिर इस कैबिनेट विस्तार में कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको मंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम आता है ओम प्रकाश राजभर का। अच्छा दोस्तों, ये नाम किसी और की तरफ से अभी तक नहीं आया है। खुद ओपी राजभर छाती ठोक कर इतना दावा कर चुके हैं कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो लोगों ने चर्चाएं शुरू कर दी हैं कि ओपी राजभर मंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, खबरें तो ये भी हैं कि योगी आदित्यनाथ को ओपी राजभर फूटी आंख नहीं भाते हैं और योगी कतई नहीं चाहते हैं कि ओपी राजभर उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा हों। इसकी एक वजह मुख्तार अंसारी का परिवार भी हो सकता है। दरअसल मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सुभाषपा से विधायक है और योगी सरकार मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की मुहिम चला रही है। संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी सरकार माफियाओं के खिलाफ है और उसके बावजूद ओपी राजभर एनडीए का हिस्सा हो गए। आखिर कैसे? क्या दिल्ली दरबार का हाथ ओपी राजभर के साथ है, या यूं कहें कि अमित शाह की कृपा ओपी राजभर पर बरस रही है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे नाम पर, और वो है दारा सिंह चौहान। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए, घोसी उपचुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा और हार का मुंह देखना पड़ा। हारने के बावजूद कैबिनेट में शामिल होने की बात चल रही है। आखिर क्यों? दरअसल दोस्तों, 24 का चुनाव है और दारा सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि पूर्वांचल में पिछड़े वोटर्स में दारा सिंह चौहान की अच्छी खासी पकड़ है। वो बात और है कि वो घोसी उपचुनाव हार गए। बीजेपी लोकसभा चुनाव में पिछड़ों पर दांव चल रही है। दोस्तों, तीसरा नाम कौन सा है? तीसरा नाम सामने आया है आकाश सक्सेना का, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में रामपुर में हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। और क्या ये मान लिया जाए कि आकाश सक्सेना को बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल करेगी, मंत्री पद के तौर पर उनको तोहफा देने जा रही है। इसके अलावा कुछ महिला सदस्य भी हैं जिनको मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इंतजार कीजिए, ज्यादा समय बचा नहीं है। तस्वीर पूरी तरह से साफ होने वाली है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कैसे होगा। मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई हर एक खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। भारत एक सोच देखना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।